हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस पर। पिछली वाली वीडियो में हमारे 6.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गया था। ये वाली वीडियो में हम 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 7th क्वेश्चन में हमें दे रखा है ABCD हमारा एक स्क्वायर है जिसकी AB साइड से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारा AEB और इसी की डायगोनल DB से हमारा एक दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है DBF। और हमें प्रूव करना है कि जो डायगोनल से ट्रायंगल बन रहा है वो डबल होगा जो साइड से ट्रायंगल बन रहा है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम, और हमने लेट करा ईच साइड ऑफ स्क्वायर विल बी ए। ठीक है, हमने अपनी मर्जी से मान लिया कि जो हमारा स्क्वायर है इसकी सारी साइड कितनी होंगी, ए होंगी। देन जो डायगोनल है, डायगोनल कितनी हो जाएगी हमारी, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम ले लेंगे कि डायगोनल हो जाएगा हमारा √2a। जब हमारा डायगोनल √2a हो गया तो ईच साइड ऑफ ट्राइंगल ABE कितनी होगी, ए होगी, क्योंकि इसकी तो तीनों साइड बराबर है और ये किससे बन रही है, हमारी साइड से बन रही है। इसी टाइप से सिमिलरली ईच साइड ऑफ ट्राइंगल DBF, तो DBF किससे बन रहा है, हमारा डायगोनल से, तो इसकी हर एक साइड कितनी हो जाएगी, √2a, क्योंकि दोनों ट्राइंगल हमारे कैसे हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और जब ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो सारी साइड्स कैसी होंगी, बराबर होंगी। यहां पर हमें गिवन था क्वेश्चन में पहले से ही कि ट्राइंगल जो है हमारा ABE और जो हमारा ट्राइंगल है DBF बोथ कैसे हैं, इक्विलेटरल है। जब दोनों ट्राइंगल हमारे इक्विलेटरल होंगे तो इसका जो ईच एंगल होगा वो कितने डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है उसके तीनों एंगल कितने कितने डिग्री के होते हैं, 60-60 डिग्री के होते हैं। Therefore by angle similarity ट्राइंगल ABE सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल DBF के। अब जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो हमारे पास एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBF। तो इनका जो इनकी साइड्स के रेशियो का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा। तो पहले की साइड है हमारी a और दूसरे की साइड है हमारी a√2, दोनों का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा a² और ये हो गया हमारा 2a², यानी ये कितना आ गया हमारा 1:2, और यही रेशियो हमें प्रूव करना था। 8th क्वेश्चन में हमें दे रखा है ABC हमारा एक ट्राइंगल है और BDE एक हमारा ट्राइंगल है, और दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, हमारे इक्विलेटरल है, यानी सारे एंगल कितने कितने डिग्री के हैं, 60-60 डिग्री के। दूसरी चीज हमें क्वेश्चन में दे रखी है कि D मिड पॉइंट है और इधर E मिड पॉइंट है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि ये वाली जो दोनों साइड दोनों ट्राइंगल है ABC और BDE, इनका जो एरिया है उसका रेशियो कितना होगा। तो हमने लेट किया अपनी साइड से कि AB जो हमारी साइड है वो हो गई हमारी x, तो जो हमारी BE साइड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। इसी टाइप से जो हमारा BC है, ठीक है, वो हमारा हो गया y,
ठीक है, सॉरी ये भी x होगा, जो BC है वो भी x हो गया, तो जो हमारा BD है वो भी कितना हो जाएगा हमारा x/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स है ना ये, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सिमिलर ट्राइंगल होंगे बाय एंगल 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 सिमिलरिटी से। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE बराबर होगा हमारा AB² अपॉन में BE² के, यानी x² अपॉन में x/2 स्क्वायर के। तो ये हो जाएगा हमारा 4x² अपॉन में x², क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा और वो जाएगा ऊपर, तो x² से x² कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 4:1, यानी कि हमारा जो C वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 9th क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि दो सिमिलर ट्राइंगल है और उनकी जो साइड है वो 4:9 के अनुपात में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसका एरिया का रेशो फाइंड करना है। तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, अपनी साइड से हमने यहाँ पे दो ट्राइंगल ले लेंगे, एक ट्राइंगल ABC है और एक ट्राइंगल है हमारा DEF, और इन दोनों का रेशियो साइड्स का कितना दे रखा है हमें 4:9। तो जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है साइड का, तो ये हो जाएगा हमारा 16/81, तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन डी है वो इसमें सही हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारी जो एक्सरसाइज है 6.4 वो कंप्लीट हो गई है। इस पूरी एक्सरसाइज में अगर किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करें। तो सबसे पहले हमारे पास थ्योरम 6.7 थ्योरम में हमें दे रखा है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी इसका एक एंगल 90 डिग्री है, और जहाँ पे हमारा राइट एंगल है उससे हम उसके सामने वाली साइड पर, ऑपोजिट साइड पर, यानी कि हाइपोटेनस पर एक हम परपेंडिकुलर बनाते हैं, यानी कि एक 90 डिग्री का एंगल बना देते हैं। तो हमसे बोला है कि ये जो परपेंडिकुलर का ये वाला ट्राइंगल है और ये वाला ट्राइंगल है, तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों एक दूसरे के सिमिलर होंगे। ठीक, दूसरी चीज हमें बोली है कि ये वाला जो ट्राइंगल है इधर वाला और ये वाला ट्राइंगल है पूरा वाला, ठीक है, ये भी एक दूसरे के सिमिलर होंगे, और जो ये छोटा वाला ट्राइंगल है ये भी बड़े वाले के सिमिलर होगा। थ्योरम 6.7 में हमें दे रखा है इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल टू द हाइपोटेनस, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल से हाइपोटेनस पर अगर एक परपेंडिकुलर यानी कि एक 90 डिग्री का एंगल, अगर एक परपेंडिकुलर यानी कि लंब अगर वहाँ पर हम बनाते हैं तो वो जो हमारा परपेंडिकुलर होता है वो हमारे ट्रायंगल के दो हिस्से करेगा, और जो दोनों हिस्से होंगे वो एक दूसरे के सिमिलर यानी कि समरूप होंगे। तो यानी कि ये हमारा अगर परपेंडिकुलर BD है तो ट्रायंगल जो हमारा ABD होगा और जो BCD होगा वो दोनों एक दूसरे के सिमिलर होंगे। उसके अलावा जो ABD हमारा ट्रायंगल बना वो हमारे ABC ट्रायंगल के भी सिमिलर होगा। उसी टाइप से CBD जो हमारा ट्रायंगल है वो भी ABC यानी बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा। अगली थ्योरम है हमारी थ्योरम 6.8 यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। अब हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम में इन अ राइट ट्रायंगल, हमारे पास एक राइट ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज है, तो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, तो इसकी हाइपोटेनस का अगर हम स्क्वायर करते हैं यानी AC का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो बराबर होता है इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड, बाकी की दोनों साइड के स्क्वायर के सम, यानी दोनों साइड का स्क्वायर करें और उन्हें प्लस करें तो उसके बराबर होता है। तो ये थ्योरम हमारे पाइथागोरस जी ने दी थी। अब आपको पता है कि भारत बहुत महान देश है,
तो भारत में एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए थे जिनका नाम था बोधायन, ठीक है। तो बोधायन ने ईसा मसीह के यानी यीशु के पहला होने से भी बहुत समय पहले, ठीक है, हमें एक थ्योरम दी थी जिसको हम बोधायन थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने कहा था कि अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की जो डायगोनल है, ठीक है, वो सेम एरिया प्रोड्यूस करती है जो उसकी बोथ साइड लेंथ और ब्रेथ प्रोड्यूस करती है। मानो ये हमारी डायगोनल हो गई, ये हमारी लेंथ हो गई और ये हमारी ब्रेथ हो गई, ठीक है। एक रेक्टेंगल का पार्ट मान लेता हूं मैं इसको, ठीक है। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी डायगोनल। तो जो डायगोनल है वो सेम एरिया प्रोड्यूस करेगी जो हमारी दोनों लेंथ और ब्रेथ प्रोड्यूस करेंगी। अगली थ्योरम है हमारी थ्योरम 6.9, जिसे हम कह सकते हैं कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस थ्योरम का उल्टा, ठीक है। तो वहां पे बोला है हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड, अगर इसके एक साइड का स्क्वायर बराबर होता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, बाकी की दोनों साइड के स्क्वायर के सम के, तो जो हमारा एंगल बन रहा है फर्स्ट वाली साइड के अपोजिट में वो कैसा होगा, राइट एंगल होगा, ठीक है। तो पहले हमने बोला था कि राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड का स्क्वायर जो होता है वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि स्क्वायर बराबर है तो जो एंगल होगा वो राइट एंगल होगा।